क्लास 6 में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में वो आता है वॉइसेस, मीन्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन ग्रामर पेपर में आता है, जिसमें एक्टिव सेंटेंसेस से पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो बॉयज, एक्टिव पैसिव समझने के लिए एक्टिव को समझना जरूरी होता है। एक्टिव वॉइस मीन्स इस टाइप के सेंटेंसेस जो सीधे सीधे सेंटेंसेस होते हैं, जिस तरीके से बोले और लिखे जाते हैं, उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में सेंटेंस का फ्रेम उल्टा कर दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सेंटेंस वाले में, कि सेंटेंस जो बना होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। तो इसमें सीधे सीधे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले यूज होता है, फिर उसके बाद वर्ब यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। बच्चों, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वह एक लेटर लिखता है, तो ये तो सीधा सीधा एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है, वो एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। तो पत्र जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम अब सब्जेक्ट बनाना है। तो ये पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं कि एक पत्र लिखा गया, पहले जो सब्जेक्ट था ही राइट्स, तो उसके द्वारा, यानी ही बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड लेटर बिकम्स सब्जेक्ट। और क्लियरली से समझने के लिए मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। He writes a letter. He subject, writes verb, object is letter. ये है एक्टिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। And converting it into passive voice, it is written like this: letter. Letter is object, it has to be made subject. Therefore, a letter is written by him. He becomes him. ही यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ अब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं, या सेंटेंस ऑफ पैसिव नेचर, पैसिव वॉइस। अब इसे और समझने के लिए बच्चों, हमें सबसे पहले इसके टेंस के ऊपर ही सारे एक्टिव पैसिव डिपेंड करते हैं। या कोई भी सेंटेंस की फ्रेमिंग हमें चेंज होती है, तो उसके बेस में हमें टेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन सेंटेंसेस में भी एक्टिव सेंटेंस जो भी हो, जिस टेंस के भी हो, उन्हें हमें बदलने के लिए उस टेंस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एक्टिव पैसिव समझाने से पहले हमें प्रेजेंट टेंस में जो मैं एक्टिव पैसिव बनाऊंगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब किसी सेंटेंस को बनाया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अक्सर ये होती है किसी सेंटेंस के पीछे है आना, हूं, एसेट्रा, इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो है किस में आता है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टेंस में मेन पहचान है या हूं की होती है, जो भी। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है वो ज्यादातर जाता है, खाता हूं, जाती है। ये कोई सेंटेंस जो एंड होता है ताहे, तीहे, तेहे से,
तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, हमें सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हमें देखना है सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर के हम लिए लिखेंगे ही राइट्स, सिंगुलर फॉर्म इज ऑफ राइट इज राइट्स, ही राइट्स ए लेटर। Plural, if subject is plural like this, they write a letter. Here the form of verb is of write is writes. Here it is simply write, because the subject is plural here, therefore we use main form of the verb. Here subject is singular, we use S or ES form of the verb. This is the first rule of present indefinite tense, that if the subject is singular तो आपको S या ES वाली फॉर्म यूज करनी है, प्लूरल है तो उसमें मेन फॉर्म यूज करनी है। दिस इज फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। अब मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी कुछ और होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस की स्पेलिंग अंग्रेजी कुछ और होती है। इसका एग्जांपल यहां देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। अगेन वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल, ही does not write a letter, means he writes a letter. Opposite of this या negative sentence of this is he does not write a letter. We are not using simple not or no, we are using does not. Does not, the rule of does not implies to the present indefinite tense only for singular subject. They, for plural, here subject is plural. They, here we will use they do not write a letter. For plural subject they means plural of plural form of the subject. They do not write. Here we will use do not, and for singular we use does not. This is the second rule. Now for the third rule, interrogative का interrogative. इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है, वो क्वेश्चन जो भी बनता है इंटेरोगेटिव, वो डज या डू आगे लगाने से बनता है। जैसे डज ही, ओके वी आर टेकिंग इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। You can take simple interrogative also, you can take interrogative and negative also. Does he not write a letter? This makes the question. क्वेश्चन का रूल क्या है? डज आपको सेंटेंस बनाने से पहले लगाना पड़ेगा। डज और डू का यूज पहले लगाने से दे मेक इट ए क्वेश्चन। This is for singular subject, and for plural subject you have to write do they not write a letter. बच्चों आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। असर्टिव सेंटेंसेस में एस या एस वाली फॉर्म या मेन फॉर्म यूज होती है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से,
नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट यूज करते हैं, प्लूरल के डू नॉट यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज और डू का सेंटेंस बनाने से पहले यूज होता है, दे मेक इट ए क्वेश्चन। चौथा एक और फॉर्मेट है इसमें, वो है WH इंटेरोगेटिव। इस टाइप के सेंटेंसेस में वी यूज एग्जाम्पल लेते हैं, वाई डज ही नॉट राइट ए लेटर। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये WH टाइप का इंटेरोगेटिव है, जिसमें वाई, वेयर, व्हेन, हु इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। तो इसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये WH टाइप जो भी क्वेश्चन बनाने वाले वर्ड हैं उनको पहले आगे लगाएंगे। उसके बाद जो रूल यहाँ इंटेरोगेटिव में यूज होता है उसी सेंटेंस को रिपीट कर देंगे, वाई डज ही नॉट राइट ए लेटर। इसके लिए वाई डू दे नॉट राइट ए लेटर, this is for plural subject, for they, does not with y and do not with y for plural subject। अब बच्चों आपके समझ में आ गया होगा सादा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम एक्टिव पैसिव को, ये रूल जब आपकी समझ में आ गए होंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। अब हम सेंटेंस लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। तो इसके रूल्स आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समझ चुके हैं। अब हम इसे पैसिव बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस का पैसिव बनेगा, पैसिव ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। हियर इन पैसिव वॉइस वी हैव टू टेक लेटर, this object as a subject, means a letter is written by him। इस he writes a letter का बच्चों पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बनेगा, a letter is written by him। लेटर को क्या बना दिया आपने, सब्जेक्ट, और ही जो सब्जेक्ट था उसको बना दिया ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में यही बन जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। ये बन गया सेंटेंस। तो पैसिव बनाने में कोई परेशानी है नहीं है। तो अब हमें देखना है कि ये पैसिव में रूल क्या होता है, किसी सेंटेंस की फॉर्मेट चेंज करना। एक्टिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव बनाने के लिए कुछ ऐसे ही नहीं बन जाते, उनमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बनाने के लिए पैसिव का रूल ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, subject which was object earlier, now it has become subject, plus is, am, are, these helping verbs are used after the subject, means subject is a letter, it is here a letter. Is because letter is singular subject, therefore is used as the helping verb. Subject is and written plus third form of verb, plus object, which was subject। तो बच्चों हमें इसमें सबसे बड़ा रूल समझने वाली बात ये होती है
कि इसके अंदर जो भी फॉर्म, वर्ब की जो भी फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसलिए हम थर्ड फॉर्म जो हमने आपको पिछले वीडियो में बना के दिखाई थी सेंटेंस वाले में, तो उस फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म भी कहते हैं, because this is mostly used in making passive voice sentences. Now we are coming to here. Football. Football is again, this subject is singular. Okay, we make it children. Let take this sentence as this: children fly kites. The reason behind it is this, that this object kites, I am trying to take it as in the plural form. Kites has become the subject in this sentence, and this is plural subject. Plural, kites means plural subject, therefore kites are played, are fly, third form of fly or passive form of fly is flown. Kites are flown by children. Kites means subject, which was earlier object. Are for, because subject now kites have become plural, therefore we will not use am, we will use are, and third form as such, and by plus object, sorry, by, adding by and then object children. Now we come to the negative sentence of this. A letter, he writes a letter, he does not write a letter. Now simply we will not go further discussions, we will take and this sentence and make the passive of this. This is the negative sentence, does not is used here, therefore in making passive, what you have to take, you have to make it a subject. A letter, not is given, here is MR is used, therefore for not, for negative sentence, is not is used. A letter is not, third form of verb written as usual because it is the passive form. A letter is not written by him. And the other sentence is, children do not fly kites. This is active, this is passive. This is active, children do not fly kites. Kites are not flown by children. Okay? For negative sentence, for interrogative sentence, for interrogative sentence, he writes a letter means, does he write a letter? It makes it a question. Active. Passive becomes, here
we do not, in passive we do not use is, do or does. In passive form is, am, are is used. Therefore making it a question or to making it a interrogative sentence, we will use is, am, are before the beginning of the sentence, like is he is a letter, does he write a letter? Is a letter written, you have already wrote it here, interrogate, is a letter written by him, because this is a question, therefore its passive form will also show a question. ये भी क्वेश्चन को बनाएगी. Is a letter written by him. Second form is do the children fly kites? That makes it a question. Therefore passive will also be a question. Means kites. Are kites flown by children? You can also write the children fly kites. Are kites flown by the children, and make it a question mark. This makes the question in the passive form. Now we go for the negative sentence. He does not write a letter. चिल्ड्रन, पहले मैंने यहाँ इंटरोगेटिव का बना दिया, मुझे नेगेटिव बनाना चाहिए था, लेकिन दैट मेक्स नो डिफरेंस, कोई बात नहीं. यहाँ हम नेगेटिव का पैसिव वॉइस बना देते हैं. ये नेगेटिव में एक्टिव है, एक्टिव वॉइस नेगेटिव, और पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? ही डज नॉट राइट ए लेटर. ए लेटर इज सिंगुलर, देयरफॉर इज यूज्ड. To make it negative, not is used. A letter is not written as such. Third form of verb is passive form. A letter is not written by him. Similarly, okay, I write the children because the is more suitable word. I feel it here. The children do not fly kites. This becomes, passive becomes the kites. Kites are plural, therefore we will not use is, we will use are. Kites are not flown, third form of fly, by the children. Kites are not flown by the children. And making its WH form, in its WH question format, the sentence becomes, he writes a letter. Why does he write a letter? This is active form of verb. Now the passive form becomes, why? In passive form also WH question making words are also put before the beginning of the sentence. Why? So it will also start with why. Why does
वाई डज वी डोंट यूज इन पैसिव, तो वाई इज ए लेटर, वाई इज ए लेटर written by him. Why is a letter written by him? And the second sentence is why the children, why the children, why do the children, why do the children fly kites? And in passive form will also start with why. For kites we will use are. Why are kites flown? Why are kites flown by the children? तो बच्चों, मैंने एक्टिव पैसिव को पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी रूल्स हैं, सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव के लिए, क्वेश्चन के लिए, WH क्वेश्चन के लिए, उन सारे फॉर्मेट्स के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स भी बता दिए और उसके अकॉर्डिंग जो वॉइस चेंज होती है, जैसे एक्टिव वॉइस में सीधे सीधे सेंटेंस, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाली फॉर्मेट को पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस के रूल्स भी मैंने आपको इसको सारे बना दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके बाद आगे आने वाले टेंसेस के भी वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आ सकें।